सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और सुने राज की जुबानी हिंदी कहानी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ जब बाली ने महाबली हनुमान को युद्ध के लिए ललकारा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाली का वर्णन रामायण में आता है। बाली सुग्रीव का भाई था और किष्किंधा नगर का राजा था। उसकी पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम अंगद था। बाली को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार जब भी कोई युद्ध करने उसके सामने आएगा, शत्रु की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। अपने इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजय समझने लगा था। उसने इसी वरदान के कारण हजारों हाथियों के बल वाले दुंदुबी नामक दैत्य का वध किया और उसके पश्चात उसके भाई मायावी का भी गुफा में वध किया था। बाली ने इसी वरदान के बल पर रावण को युद्ध में हराकर 6 महीने तक उसे अपनी कांख में दबाए रखा था। अंत में रावण ने हार मानकर बाली से मित्रता कर ली थी। बाली को अपने बल पर अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि संसार में उससे बढ़कर कोई योद्धा नहीं है। एक दिन वह अपने बल के मद में चूर होकर वन की संपत्ति को नष्ट कर रहा था। संजोगवश हनुमान जी वहां पर श्री राम का ध्यान कर रहे थे। बाली का उत्पाद उनके ध्यान में विघ्न डाल रहा था। हनुमान जी कहने लगे कि आप वन संपदा को क्यों नष्ट कर रहे हैं? ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वर के फलस्वरूप आपको युद्ध में हराना कठिन है, क्योंकि आपको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि जो भी युद्ध करने आपके सामने आएगा, उसकी आधी शक्ति आप में चली जाएगी। हनुमान जी बाली से कहने लगे कि आप इस बल पर अभिमान ना करें और राम नाम का जाप करें, जिससे आपको अपने बल पर घमंड नहीं होगा। इतना सुनते ही बाली तमतमा उठा और कहने लगा कि तू एक श्रेष्ठ योद्धा को ज्ञान दे रहा है, जिसने विश्व के धुरंधर योद्धाओं को युद्ध में हराया है। मैं युद्ध में तुम्हें तो क्या, तुम्हारे राम को भी हरा सकता हूँ। हनुमान जी बाली द्वारा श्री राम के प्रति कटु वचन सुनकर कहने लगे कि तू क्या युद्ध में श्री राम को हराएगा? उससे पहले तू उनके सेवक से तो युद्ध कर ले। हनुमान जी और बाली में युद्ध के लिए अगले दिन का समय निर्धारित कर दिया गया। अगले दिन प्रातःकाल जब हनुमान जी बाली के साथ युद्ध करने के लिए जाने वाले थे, तभी ब्रह्मा जी उनके समक्ष आ गए। हनुमान जी ने उनको प्रणाम कर उनके आने का उद्देश्य पूछा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हनुमान, तुम युद्ध के लिए मत जाओ। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु, अगर बाली केवल मुझे ललकारता तो शायद मैं युद्ध में नहीं जाता, लेकिन उसने मेरे आराध्य देव श्री राम के बारे में कटु शब्द कहे हैं, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हनुमान, अगर तुम युद्ध के लिए जाना चाहते हो तो अपने बल का केवल 10वां भाग ही लेकर जाना, बाकी अपने आराध्य देव श्री राम के चरणों में रख देना और युद्ध के पश्चात आकर फिर से ग्रहण कर लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के कथन का मान रखते हुए केवल अपने बल का 10वां भाग ही लेकर गए। बाली ने हनुमान जी को देखकर युद्ध के लिए ललकारा। बाली की ललकार सुनकर हनुमान जी ने जैसे ही अखाड़े में अपना पांव रखा, बाली के सामने आते ही हनुमान जी का आधा बल बाली के शरीर में चला गया। हनुमान के शरीर का बल मिलते ही मानो बाली के शरीर फूलने लगा और उसे लगा मानो उसका शरीर फट जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी बाली के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके हनुमान से दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी की बात मानकर बाली ने दौड़ना शुरू किया, जिससे उसके शरीर में समाहित हनुमान के बल का प्रभाव कम हो गया और बाली थक कर गिर गया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बाली ने ब्रह्मा जी से पूछा, मेरा शरीर हनुमान का बल पाते ही फूलने क्यों लग गया था और आपने वहां आकर मुझे हनुमान से दूर जाने के लिए क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने बाली से पूछा कि हनुमान का बल मिलते ही तुमको क्या आभास हुआ? बाली कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इस बल का सामना कोई नहीं कर सकता और मैं स्वयं हनुमान के बल को सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि मानो मेरा शरीर इस बल के कारण फट जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बाली, हनुमान तो अभी मेरे कहने पर अपने बल का केवल 10वां भाग ही युद्ध में अपने साथ लेकर आया था। बाली, तुमको तो उसके बल के 10वें भाग के आधे बल में भी लगा कि तुम्हारा शरीर फट जाएगा। सोचो, अगर हनुमान अपने शरीर का पूर्ण बल अपने साथ लेकर निकलते और उसका आधा बल तुम में आ जाता तो तुम्हारा शरीर वहीं फट जाता। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैंने इसीलिए ही हनुमान को अपने बल का केवल 10वां हिस्सा ही युद्ध में लाने के लिए कहा था। तुम उसके 10वें हिस्से के आधे बल को भी संभाल नहीं पाए। उस दिन बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हनुमान जिसके पास अतुलित बल है
वह शांत रहकर हर समय राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और एक मैं हूँ और उनके बल के 10वें हिस्से के आधे बल को भी सहन नहीं कर पाया। उनको चुनौती दे रहा था। बाली ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इस तरह हम हनुमान जी के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं कि हनुमान जी के पास अतुलित बल था, लेकिन उनमें घमंड का लेस मात्र भी नहीं था। जबकि हम लोग जीवन में कोई छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत अभिमान हो जाता है। हम हनुमान जी से निअहंकारी रहना सीख सकते हैं। ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।